हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 को भी लगाया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे जाकर देख सकते हैं। और आप लोग आवेदन भी कुछ लोग कर लिए होंगे, कुछ लोग करेंगे। तो आवेदन के साथ साथ आपको अपने अभ्यास को भी निरंतर बनाए रखना है और कठिन से कठिन, जिसके लिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए, नोट्स को तैयार कीजिए और उसे निरंतर पढ़ते रहिए। अगर आप लोग रोज़ाना 125 प्रश्नों को सॉल्व सेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से लोग अगर इस चैनल से जुड़ जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को रोज़ाना लाइव टेस्ट में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपको 3000 प्रश्नों को भी कंप्लीट कराया जाएगा। इस तरह से आप लोग निरंतर अभ्यास बनाए रखें और इस चैनल से जुड़कर अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा अंतस्थ वर्ण समूह है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। बताइए इसमें कौन सा है। तो क च ट त प यह क्या है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का क्या? प्रथम वर्ण है। और अंग य ड़ न म यह क्या है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है। कौन सा है? पांचवा वर्ण है। और ट ठ ड ढ ड़ यह ट वर्ग का 5 अक्षर है। ट ठ ड ढ ड़ यह क्या है? ट वर्ग के वर्ण हैं। अब आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, य र ल व यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। यह भी पूछा जाता है वर्ण, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो आपको बताना है 4। कौन कौन से होते हैं? तो य र ल व ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि इस निम्न में से कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो जिसमें से चारों में से 3 ऑप्शन रहेगा, एक कोई दूसरा ऑप्शन रहता है जो आपका सही माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से एक कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। नरहरि स्वामी नहीं है, चित्त स्वामी नहीं है, गोपाल स्वामी नहीं है या राम स्वामी नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने किया था। किसने किया था? विट्ठल नाथ ने किया था, जिसने वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को जोड़कर अष्ट कवियों के द्वारा अष्टछाप की स्थापना किया था। इसमें प्रसिद्ध वरिष्ठ कवि कुंभन दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्ण दास आदि कवियों को जोड़कर अष्टछाप की स्थापना किया गया था, जिसमें आप लोगों को 8 कवियों के नाम भी पता होना चाहिए। तो इसमें से कौन से कवि अष्टछाप के कवि हैं? तो चित्त स्वामी अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द में मुतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि किसमें मुतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। संस्कृत से भी प्रश्न आते हैं, जिसे आप लोगों को जानना है। इस मॉडल पेपर में हर एक तरह के प्रश्नों को रखा गया, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो बताइए मुतुप में प्रत्यय क्या है? तो मुतुप में प्रत्यय क्या है? श्रीमान। श्रीमान में क्या है? मुतुप
प्रत्यय है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही होगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से यही फायदा होता है कि आप लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप उसके आधार पर अपने तैयारी जो चीज़ आपका कमज़ोर है उसे आप अच्छा बेहतर बना सकते हैं। चलिए अगला बताइए। पवन शब्द का संधि विग्रह है। बताएंगे कि पवन में संधि विग्रह क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो पवन में संधि विग्रह पो धन अन होता है। क्या होता है? पो धन अन बराबर क्या होता है? पवन हो जाता है। जिसमें कौन सा संधि है? अयादि संधि है। क्या? अयादि संधि है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि पवन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। पवन हो गया, गायक हो गया, सावक हो गया, इन सभी में क्या है? नयन हो गया, अयादि संधि है। अयादि संधि का भी हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जिससे आपको संधि को भी अच्छे तरह से तैयार करना है। अगला बताइए। राम की शक्ति पूजा कविता के कवि। आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा जो कविता है इसके कवि कौन हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो राम की शक्ति पूजा कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्होंने राम की शक्ति पूजा नामक कविता लिखा गया है। अगला बताइए। प्रश्न नंबर 6। आपको बताना है कि निम्न काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार है। आपको बताना है कि निम्न पंक्तियों में किसमें उपमा अलंकार है। तुम पीतु सरिस भले मोहि मारा। बी है चरण कमल बंदव हरि राई। सी है नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। बताइए इसमें से किसमें उपमा अलंकार है। तो इसमें देखिए चरण कमल बंदव हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय एवं उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। और सी देखिए नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। जहाँ पर उपमेय एवं उपमान में संशय लास्ट तक बना रहता है वहाँ क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। इसमें क्या है? निश्चित नहीं होता है। देखिए इसमें कंफ्यूजिंग है। सारी नारी है कि सारी है? सारी ही की नारी है, यानी नारी और साड़ी में संशय बना रहा है लास्ट तक। यह निश्चय नहीं हो पाता कि यह नारी है या सारी है, इसलिए यहाँ क्या होगा? संदेह अलंकार। और एक और पूछा जाता है भ्रांतिमान अलंकार। क्या पूछा जाता है? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसमें क्या होता है? जिसमें संशय यानी भ्रम लास्ट तक न बना रहकर यह निश्चित हो जाता है कि यह वस्तु है। यानी उपमेय और उपमान में क्या भ्रम निश्चित हो जाता है। मान लीजिए यह क्या? एक रस्सी है। इस रस्सी को कोई बालक रात को देखता है तो उसे क्या समझ लेता है? सांप समझ लेता है। अर्थात उसे वह रस्सी को सांप समझ लेता है। उसे भ्रम हो जाता है कि यह रस्सी नहीं सांप है। निश्चित हो जाता है कि यह सांप ही है, लेकिन वह रहता है क्या? रस्सी रहता है। इस तरह से अगर कहीं भ्रम निश्चित हो जाता है तो वहाँ क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। लेकिन जहाँ पर भ्रम लास्ट तक बना रहता है वहाँ क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। इन दोनों में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। आगे देखिए। बिनु पग चले सुने बिनु काना। इसमें क्या है? विभावना अलंकार। कौन सा है? विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है वहाँ क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे देखिए बिनु पग चले, बिना पग नहीं है उसके पास, लेकिन वह क्या कर रहा है? चल रहे हैं। बिनु काना यानी उनके पास कान नहीं है लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। ऐसे में बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। एक और पूछा जाता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। इसमें बिना कारण के होते हुए भी, इसमें क्या होता है? कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता, वहाँ क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे
पानी बीच मीन प्यासी। पानी के बीच में क्या मछली है, लेकिन वह फिर भी प्यासी है। यहाँ कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, विशेष उक्ति अलंकार होगा। तो इन सभी में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अलंकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। उपमा अलंकार किसमें है, जिसमें सा सी सम यानी तुलना किया जाता है, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो ये आपका तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, यहाँ सरिस आया है तो इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 7। इसमें 2 कॉलम दिया गया जिसके आधार पर आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सा कूट सही है। कर्ता का कारक चिन्ह से मिलान करना है। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने, क्या होता है, कर्ता ने यानी कारक चिन्ह ने होता है। कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है। अपादान का चिन्ह, अपादान के से अलग होने के अर्थ में क्या होता है, से चिन्ह होता है जहाँ अलगाव होता है। असंप्रदान को चिन्ह होता है और इसके के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा। तो इसमें कूट से मिलान कर लीजिए कौन सा सही होगा। पहला का चौथा किस में है, तो पहला का चौथा देखिए डी वाले में। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 2 और चौथा का 1। इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 8। यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है, रहीमदास की है, तुलसीदास की है, कबीरदास की है या जायसी की है। तो यह पंक्ति किसका है, तो यह पंक्ति कबीरदास का है। आप सभी लोगों को पता होगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में एक महिला कथाकार नहीं है। बताइए इसमें से कौन महिला कथाकार नहीं है। उषा प्रियवदा नहीं है, ममता कालिया नहीं है, उषा भंडारी नहीं है या मेहरून निशा परवेज नहीं है। बताइए इसमें से कौन से महिला कथाकार नहीं है। तो उषा प्रियवदा भी महिला कथाकार हैं, ममता कालिया भी महिला कथाकार हैं, मेहरून निशा परवेज भी महिला कथाकार हैं, लेकिन उषा भंडारी क्या है, महिला कथाकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगर मनु भंडारी होता है यहाँ पर, तो मनु भंडारी क्या है, यह भी एक महिला कथाकार मानी जाती हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 10। आन का मान, आपको बताना है कि आन का मान नाटक के लेखक कौन है। सीताराम प्रेमी हैं, हरि कृष्ण प्रेमी हैं, त्रिलोकीनाथ प्रेमी हैं या प्रेमी राम शर्मा हैं। आन की मान नाटक के लेखक हरि कृष्ण प्रेमी हैं। हरि के कृष्ण के प्रेमियों को क्या रहता है, आन की मान रहता है। इस तरह से आन की मान नाटक के लेखक कौन है, हरि कृष्ण प्रेमी हैं। अगला देखिए, निम्न उपन्यासों में से एक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। क्या है, नहीं है, आपको बताना है। कंकाल के, तितली के, इरावती के या भिखारिणी की। बताइए इसमें से कौन जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास भिखारिणी नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती रचना किसकी है, वो जयशंकर प्रसाद का है। जिसमें आपसे पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो कंकाल। अंतिम उपन्यास कौन सा था, तो आपका इरावती अंतिम उपन्यास था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 12। चित्रलेखा नामक कृति, आपको बताना है कि चित्रलेखा नामक कृति की विधा क्या है। नाटक है, कहानी है, जीवनी है या उपन्यास है। बताइए चित्रलेखा क्या है। चित्रलेखा आपका बताइए क्या है, तो चित्रलेखा आपका क्या हो जाएगा, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। अब आपको बताना है कि यह चित्रलेखा किस कवि का रचना है। तो चित्रलेखा क्या है, भगवती चरण वर्मा जी का। भगवती चरण वर्मा जी का यह क्या है, उपन्यास है।
आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि चित्रलेखा किसका उपन्यास है, तो आप बताएंगे भगवती चरण वर्मा जी का यह उपन्यास है। प्रश्न नंबर 13 बताइए, निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा यात्रा साहित्य नहीं है। घुमक्कड़ जिज्ञासा या घुमक्कड़ शास्त्र नहीं है, आखिरी चट्टान नहीं है, ठेले पर हिमालय नहीं है, मैंने सील पहुंचाई नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा रचना यात्रा साहित्य नहीं है। बताइए इसमें कौन सा नहीं होगा। तो इसमें यात्रा साहित्य मैंने सील पहुंचाई रचना नहीं है। यह किसकी रचना है, तो यह विद्यानिवास मिश्र जी का। किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का यह रचना है। कौन, मैंने सील पहुंचाई। इसे भी आपको इसके लेखक का भी नाम पता होना चाहिए। अगर घुमक्कड़ शास्त्र या राव साकृत्यायन का है, आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है, ठेले पर हिमालय या किसका, धर्मवीर भारती का क्या है। यह तीनों यात्रा साहित्य हैं, बल्कि मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास जी का रचना है, यह यात्रा साहित्य नहीं है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 14। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक हैं। हिंदी की आदिकाल एक रचना है, इसके लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं या डॉक्टर नागेंद्र हैं। बताइए हिंदी की आदिकाल रचना के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न नंबर 15 बताइए, निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। बताइए कौन सा मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। लज्जा और ग्लानि, क्रोध, लोभ और प्रीति या त्रिवेणी, इसमें से कौन सा मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि लज्जा और ग्लानि किसकी रचना है, तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। कौन, लज्जा और ग्लानि। क्रोध भी किसका है, तो यह भी शुक्ल जी का है। लोभ और प्रीति यह भी रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है जो मनोविकार संबंधी है। लेकिन त्रिवेणी क्या है, यह भी